सावधान, कोहरा कायम है। उत्तर भारत में कोहरा और कड़ाके की ठंड और कोहरे से सड़क, रेल, हवाई सेवा बाधित। कोहरे से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें लेट है। कोहरे के चलते कई उड़ानों पर सीधा असर पड़ रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी है, मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है और सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त अगर कुछ है तो वो है कोहरा, क्योंकि कोहरे की चादर में लिपटा हुआ उत्तर भारत नजर आ रहा है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कोहरे से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें इस वक्त लेट बताई जा रही हैं, तो कई फ्लाइट्स डिले हो रही हैं या फिर कैंसिल हो रही हैं। तापमान लगातार गिर रहा है, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो रही है। जो लोग गाड़ी चला रहे हैं, वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि आज की अगर बात करें तो आज इतना ज्यादा कोहरा नहीं था, कम कोहरा था, विजिबिलिटी भी सही थी। लेकिन बाकी दिन अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही हालात बने। कई ऐसे शहर हैं जहां पर बहुत ज्यादा कोहरा हो रहा है, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में उसका सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग परेशान हैं, ये ट्रिपल अटैक है। एक तरफ ठंड, फिर आप देखिए कोहरा और साथ ही साथ पोल्यूशन भी कई जगह इस वक्त लोगों के लिए संकट खड़ा कर रहा है। लेकिन फिलहाल क्योंकि ये जनवरी का महीना है, अभी तो बस शुरुआत है, सर्दी ऐसी ही बनी रहेगी। लोगों से अपील की जा रही है, आप गर्म कपड़े पहने, खुद को अच्छे से ढककर आप रखिए, आप गर्म चीज़ों का सेवन कीजिए, वरना आप बीमार हो सकते हैं। अपना बहुत आप ख्याल रखिए। अब देखिए देश भर में क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा प्रचंड है, तो ऐसे में कहां पर क्या आज तापमान है ये आपको बता देते हैं। दिल्ली में 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, नोएडा में 10.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अहमदाबाद में 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कोलकाता में भी 14 डिग्री सेल्सियस है, बेंगलुरु में 15 डिग्री सेल्सियस है, मुंबई में 24 डिग्री सेल्सियस है, चेन्नई में 23 डिग्री सेल्सियस है, हैदराबाद में 15 डिग्री सेल्सियस है और पुणे में 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब कहां पर कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स से ये भी आपको बता देते हैं। बात हमने टेम्परेचर की कर ली है, लेकिन देखिए दिल्ली, नोएडा, अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद की अगर मैं बात करूं और यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स मैं आपको बताऊं तो आप देखिए दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 है, नोएडा का 388 है, अहमदाबाद का 229 है, कोलकाता का 403 है, बेंगलुरु को 155 है, ये मेरे साथ में आप देख रहे हैं, मुंबई में 334 है, चेन्नई में 270 है, हैदराबाद में 311 एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है और अगर बात करें हम पुणे की तो ये है 322। तो एक एक करके ये एयर क्वालिटी इंडेक्स इन शहरों का मैं आपको बता रही हूँ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हवा कितनी जहरीली है, क्योंकि आप जानते हैं कि 0 to 50 अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है तो वो एक बहुत अच्छी स्वच्छ हवा होती है जो आप ले रहे होते हैं। लेकिन अगर उससे ऊपर ये नंबर्स जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने अंदर जहर ले रहे हैं। अब वो जहर कितना ज़्यादा खतरनाक है, जैसे जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे वो उतनी ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। अब आपको अलग अलग तस्वीरें इस वक्त में दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया की तस्वीर देखिए, गोरखपुर की तस्वीर देखिए, कुशीनगर, बलरामपुर, बहराइच, कानपुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, रामपुर, आजमगढ़, मैनपुरी, आगरा में घने कोहरे की चेतावनी जारी कर दी गई है। यानी कि यहां पर घना कोहरा छाया रहेगा आने वाले दिनों में भी। तो कोहरे की रजाई में यूपी के कई शहर हैं, जिसमें देवरिया है, गोरखपुर है, कुशीनगर है, बलरामपुर है, बहराइच है, कानपुर है, लखनऊ है। मैंने आपको बताया कि लखीमपुर खीरी है, रामपुर, आजमगढ़, मैनपुरी और आगरा, और वो शहर जहां पर इस वक्त कोहरा छाया हुआ है। आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी के साथ निकलें, क्योंकि विजिबिलिटी कम रहने वाली है, आपकी दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। आप बहुत ही धीरे धीरे अपनी गाड़ी को चलाएं, वरना ये आपके लिए, दूसरों के लिए जानलेवा हो सकता है, कुछ भी नजर नहीं आएगा। आप खुद को अच्छे से पैक कर ले, गर्म कपड़े आप पहने जिससे आपको शीतलहर बीमार ना कर पाए, क्योंकि अभी तो ऐसे ही हालात रहने वाले हैं। अभी तो इसी तरीके की स्थिति आपको नजर आएगी। अब देखिए, मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करूं तो आप समझिए किस तरीके से, किसको कहा जाता है कि एयर क्वालिटी जो है वो आपके लिए अच्छी है। श्रेणी देखिए, यहाँ पर एयर क्वालिटी का स्तर मैं आपको बता रही हूँ, 0 to 50, 51 to 100, 101 से 200, 201 से 300, ये नंबर मैं आपको एक साइड दिखा रही हूँ।
अब श्रेणी की अगर हम बात करें तो आप देखिए, अगर हम 0 to 50 की बात करते हैं, जैसे कि भारत 24 आपको हर दिन इंफॉर्मेशन देता है, इसका मतलब यह है कि यह हवा अच्छी है आपकी सेहत के लिए। अगर 51 से 100 एयर क्वालिटी इंडेक्स का नंबर है जो हम आपको बताते हैं, तो उसका मतलब है ठीक है, संतोषजनक है, आप सेटिस्फाइड में हो सकते हैं। लेकिन 101 से अगर 200 जाता है तो मध्यम है, काम चला सकते हैं। 201 से 300 जाता है तो ये खराब है आपकी सेहत के लिए, ये चिंता की बात है। उसके बाद तो बहुत खराब और गंभीर की श्रेणी में ये नंबर्स आ जाते हैं। और स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये भी आप समझिए, किस तरीके से न्यूनतम प्रभाव। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 0 to 50 का, उसके बाद अगर ये और होता है तो संवेदनशील लोगों को हल्की परेशानी हो सकती है, फिर फेफड़े और दिल के मरीजों को दिक्कत हो सकती है। उसके बाद लंबे समय तक संपर्क में अगर आप ऐसे ही रहते हैं तो बीमार आप रहेंगे, सांस की गंभीर बीमारियों का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है और एंड में स्वस्थ लोगों पर भी बुरा असर पड़ता है। सपोज मैं बहुत सही हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं हेल्दी हूं, लेकिन अगर मैं 401 से 500 के बीच में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स में हूं तो फिर आप समझिए कि आने वाले समय में मेरी सिचुएशन भी क्रिटिकल हो सकती है, ये मेरे लिए भी खतरनाक हो सकता है। एक हेल्दी व्यक्ति की बात मैं यहां पर कर रही हूं। अब इस वक्त आप देखिए, मेरे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजधानी दिल्ली से हमारे साथ अक्षय राय जुड़ चुके हैं, धनंजय मंडल हमारे साथ रांची से जुड़ चुके हैं, रॉबिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिमला से, इसके अलावा शिव चौहान हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं और विशाल कुमार हमारे साथ मुजफ्फरपुर से जुड़ चुके हैं लाइव। लेकिन सबसे पहले हम राजधानी की बात करेंगे। अक्षय, क्या है दिल्ली के हालात, आज कैसा टेम्परेचर है? कोहरे की बात करें तो क्या सिचुएशन है? देखिए, सुबह में कोहरा था, लेकिन इस समय कोहरा नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का कोहरा है, क्योंकि बादल अभी भी छाए हुए हैं और बारिश की संभावना जताई जा रही है। लेकिन 1 जनवरी के बाद अभी तक बूंदाबांदी भी नहीं हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार अब डिटेरियोरेट होता जा रहा है। कल 250 के आसपास था, आज 300 350 के आसपास पहुंच गया है और ख़ास करके आउटर दिल्ली में और ज़्यादा ख़राब स्थिति है। हालांकि अब संभावना यही जताई जा रही है कि अगर बारिश होती है तो फिर दिल्ली की हवा सुधरेगी, अन्यथा फिर भगवान भरोसे ही रहेगा। और लगातार स्वास्थ्य पर जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने का भी एक वजह है, क्योंकि यहाँ ग्रेप 3 और ग्रेप 4 जो थे उसको हटा दिया गया है और जो आवाजाही है वाहनों की वो लगातार दिल्ली में प्रवेश कर रही है बॉर्डर इलाके से। इसके कारण तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स डिटेरियोरेट हो रहा है। इसके कारण समस्याएं सांस लेने में ज़्यादा हो रही हैं। सबसे बड़ी बात ये रही है कि अब सरकार के जो इंतज़ाम है वो नाकाफ़ी हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि प्रतिबंध हटाए गए हैं तो उसके कारण और भी प्रदूषण ज़्यादा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस भी और साथ साथ जो गाड़ियों के द्वारा प्रदूषित हवा होती है वो भी कहीं ना कहीं जहर बन रही है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बन रही है। हालांकि एक जो चीज़ें हैं कि फॉग अभी बहुत ज़्यादा नहीं है तो आवाजाही में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। हालांकि ट्रेनें लगातार दिल्ली जो पहुंच रही हैं वो लेट पहुंच रही हैं, 2 से लेकर के 10 घंटे तक की देरी से पहुंच रही हैं और आज की जो स्टेटस है वो लगभग 90 से ज़्यादा ट्रेनें लेट बताई जा रही हैं। दूसरी बात यह है कि 2 दर्जन से ज़्यादा फ्लाइट पर भी असर पड़ा है, डाइवर्जन उनका भी देखने को मिला है और साथ ही साथ डिले भी चल रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खतरनाक स्थिति है वो AQI को लेकर के है, वो लगातार बढ़ रहा है। 2-3 दिन हवा साफ जरूर रही, बेहतर रही, हवा साफ तो नहीं कह सकते, बेहतर रही, लेकिन अब ज़्यादा गंभीर श्रेणी में पहुंच रहा है और लग रहा है कि जैसे एक सप्ताह पहले 500-400 से ज़्यादा AQI था वो जल्द ही टच हो जाएगा और जिसके कारण लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। खास करके श्वसन संबंधी समस्याओं से निश्चित रूप से लोग अब पीड़ित पहले भी थे, अब ज़्यादा होंगे, इसकी संभावना ज़्यादा है। जी बिल्कुल अक्षय, आपने सही कहा। लौटेंगे आपके पास, सीधा शिमला का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि रॉबिन वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। रॉबिन से ये जानेंगे कि रॉबिन, आज बताइए कि हिमाचल की अगर बात करते हैं, कितना अभी वहां पर टेम्परेचर है, कितना मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकता है? और कोहरे की अगर बात करें, क्या हिमाचल वासियों को कोहरा परेशान कर रहा है या फिर नहीं? बिल्कुल प्रति, देखिए हिमाचल प्रदेश की